जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की प्राप्ति में प्रयत्नवान बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, जो राधा राधा उच्चारण करता रहता है, वह महाभाग्यशाली श्री वृंदावन में श्री राधा की सहचरी होता है। हे महाभाग, उनका कथा कीर्तन करो, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा अर्थात राधे कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, उसके महात्म का वर्णन मैं नहीं कर सकता और ना ही उसका पार पा सकता हूँ। ये स्वयं भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव की कही हुई कोई भी बात असत्य हो ही नहीं सकती। इसलिए जो लोग भी राधा नाम का जप करते हैं या राधे राधे कहते हैं या राधा राधा दिन भर रटते हैं, उनकी गति क्या होने वाली है ये आपने स्वयं सुना, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं, गंगा, गया और सरस्वती सदा हित कारणी नहीं होती हैं, परंतु राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। आगे भगवान शिव राधा नाम का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा सर्व ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी जी विमुख नहीं होती। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में यह राधा जन्माष्टमी व्रत की कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जी के मंत्र का जप करता है अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन प्राप्त करता है, कामार्थी हो तो पूर्ण काम हो जाता है और मोक्षार्थी हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि स्वयं नारद जी को बताते हैं कि श्री राधा जी की पूजा की अनिवार्यता क्या है और परम कर्तव्यता का निरूपण क्या है। श्री राधा जी की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। ये श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये भगवान के रास की नित्य अधीश्वरी हैं। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। ये संपूर्ण कामनाओं का साधन करती हैं। इसी कारण इन देवी का नाम श्री राधा कहा गया है। श्री राधा जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में हुआ था। कुछ महानुभाव प्रातःकाल प्राकट हुआ मानते हैं। संभव है कल्प भेद से उनकी मान्यता सख्त हो, पर प्राचीन पुराणों में मध्याह्न का ही उल्लेख मिलता है। नारद जी भगवान शिव से कहते हैं, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। मैं आपसे प्रणाम करके पूछता हूँ, मुझे बताइए कि श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? तब भगवान सदाशिव कहते हैं, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनकी रूप माधुरी तो जगत को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी किशोरी जू आखिर क्या है और किशोरी जू के नाम का क्या महत्व है, श्री राधा अष्टमी का व्रत करने का फल क्या प्राप्त होता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी आप नाम जप नहीं करते तो आज से ही राधा नाम का जप प्रारंभ कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी का। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।